वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और काफ़ी गुफ्तगू हमने की साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद मैच विन नहीं कर सके। साइम अयूब अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो डिसीजंस थे वो भी काफ़ी हद तक सामने आ चुके हैं। और इसके अलावा प्रॉबेबली आज कोई मीटिंग भी हो सकती है बोर्ड्स के दरमियान, जिसके अंदर स्केड्यूल भी आ सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लोज़ होती नज़र आ रही हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करते हैं स्टेडियम्स की, पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम जिसकी कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन जारी है और स्टिल जारी है, यानी 20 उसकी फ़ाइनल डेडलाइन थी। उसके बाद भी शायद कुछ दिन का आपके पास मार्जिन होता है कि आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन डेडलाइन वॉज 20 और दावा किया जा रहा था कि उस वक्त तक तमाम सूरत हाल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कंप्लीशन हमारे सामने नहीं आई है। 6 दिन बाकी हैं। 6 दिन में अगर कुछ बेहतर हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो इसी के साथ डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब नाज़रीन आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जीशान राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Thank you very much, Birab. Thank you for calling me to the show again. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले तो डेफिनेटली पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच T20 सीरीज़, दूसरा मैच, पहला मैच भी हम हार गए, दूसरा मैच भी हम हार गए। हाफिज साहब, अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग इतनी मतलब एक ऐसी बॉलिंग नहीं थी जिसमें तमाम नाम उनकी टॉप प्रायोरिटीज़ थे और टॉप पिक्स थी। लेकिन ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना जितने भी प्लेयर्स को आजमाया, उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 5 विकेट्स हासिल कर ली उन्होंने। और बैटर्स ने जिस अंदाज में, हैंड्रिक्स ने पूरा स्कोर सिंगल हैंडेडली अगर हम देखें तो आधा स्कोर तो वही कर गए, पीछे रह गए वेन der Dussen, बहुत शानदार इनिंग्स खेली। तो बेसिकली पाकिस्तान की बॉलिंग को हुआ क्या कल कि वो कुछ भी नहीं कर पाए? देखें, एक ये है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर गुज़िश्ता एक बरस में उनकी नाकामियों को देखते हैं, जब कभी उनके ऊपर बोझ आया और जो तवक्को उनसे थी वो उसके मुताबिक खेल नहीं पेश कर पाए, तो इसकी एक वजह यह है कि शायद जो ऑप्शंस हैं किसी भी बॉलर के पास रन्स रोकने के लिए या फिर विकेट लेने के लिए, वो उसकी तरफ जाते हुए ज़रा कम दिखाई देते हैं। और 2023 से लेकर आज तक 24 के इख्तिताम तक ये सूरत हाल हमें इसमें दोहराई जाती है बॉलर्स की तरफ से कारकर्दगी कि जब आप स्टम्प्स में बॉल नहीं करते 3, और उसके साथ साथ जब आप 3 स्टम्प्स में बॉल नहीं करते हैं, यॉर्कर नहीं करते हैं, बाउंसर नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें जिनकी वजह से बैट्समैन के जहन में कोई दूसरा ख्याल आ सकता है कि उसके साथ क्या हो सकता है, तो फिर आप एक बहुत बड़ा बर्तरी लेने का एक पहलू उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कल के मैच में भी अगर आप देखें तो ये वाली चीज़ें नज़र आई हैं। अगर आपके फास्ट बॉलर एक ओवर में 3-3 स्लोअर वन करेंगे और सेट बैट्समैनों के सामने करेंगे तो फिर मुश्किलात होंगी आपके लिए। ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि अभी साउथ अफ्रीका की टीम के ख़िलाफ़ ये जो खेल रही है T20 मैचेस, इसमें साउथ अफ्रीका का अपना रिकॉर्ड अपनी होम ग्राउंड के ऊपर गुज़िश्ता कुछ अरसे में बिलखुसूस T20 क्रिकेट में अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस T20 सीरीज़ में अब तक आप देखें कि दोनों मैचेस उन्होंने जीते हैं, बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कि उनकी टीम का अहम हिस्सा होते हैं, समझे जाते हैं, वो टीम में शामिल नहीं थे। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में एक ये मसला रहा है कि जो हमारे टॉप बॉलर्स थे जिनसे बहुत ज़्यादा हम इंहिसार करते रहे हैं, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस को, उनकी पेस में उनकी रफ़्तार जो गिरी है, उस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मतलब एक वो जो ख़तरे का पहलू होता है ना कि किसी भी टीम के जो बॉलर्स हैं वो अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो उसमें एक ख़तरे का पहलू रहता है कि यार ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो एक पहलू ज़रा ना उसमें आपको लगता है कि वो कमी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में भी कमी है। लेकिन यही हारिस रऊफ़ अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इनकी गेंदबाजी को देखें तो आपको इनकी लेंथ बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगी। बाउंसर्स के ऊपर भी गए, अनप्लेबल बॉल हुए, उस जगह पर इन्होंने बैट्समैन को खिलाया जहाँ पर वो कमिट कर जाते हैं शॉट, या फिर वो ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी मतलब उसके लिए मुश्किल होता था मैनेज करना पेस एंड बाउंस को। तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आया दोनों मैचेस में। उनको रन्स हुए हैं, अच्छी जगह पर उन्होंने गेंदें नहीं की हैं और उन्होंने उस पेस के साथ भी नहीं की हैं जो रिक्वायरमेंट थी उस वक्त में, जिस वक्त उनको उस गेंदबाजी की ज़रूरत थी, वो नहीं कर पाए हैं। तो पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग है या स्पिन बॉलिंग है, उसमें एक चीज़ बड़ी उसकी वाज़ेह तौर पर कमी नज़र आती है कि ये जो एक बैट्समैन जो भी मुखालिफ टीम जिसके ख़िलाफ़ भी आप खेल रहे हैं
बिलखुसूस जो दुनिया की बेहतरीन टीमें हैं उसमें पाकिस्तान टीम की इस बॉलिंग को, इनकी मौजूदा रफ्तार को देखते हुए, इनकी कारकर्दगी को देखते हुए और जितने रन इनको हो रहे हैं उन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी सख्त बात नहीं है, लेकिन ये नज़र आती है कि वो एक ख़तरा जो बन सकता है बॉलर, मतलब एक शुएब अख्तर हैं, वक़ार है, वसीम है, ठीक है, मोहम्मद आसिफ हैं, आमिर हैं, ये वाली जो एक डर और ख़ौफ की कैफियत बैट्समैनों के ऊपर तारी होती है इनको देखकर, होती थी इनको देखकर, आज वो नहीं। टाइम आप 2 साल पीछे चले जाएं, शाहीन के बारे में भी यही था। ऐसा नहीं है कि शाहीन बड़े आसान गेंदबाज थे। शाहीन जब कभी भी 145 प्लस के साथ नया बॉल करते हैं तो वो अनप्लेबल, उन्होंने दुनिया के सारे बल्लेबाजों को आउट किया, बेहतरीन बल्लेबाजों को उन्होंने अनप्लेबल बॉल किए। तो वो पेस जो है 145 प्लस शाहीन अगर करते हैं तो जिस तरह से उसने हवा में घूमना है, लहराना है, उसको मैनेज करना दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल होगा। तो ये एक पहलू है पाकिस्तान की बॉलिंग में। स्पिनर्स भी वैसे ही हैं, फास्ट बॉलर्स की कंसिस्टेंसी नहीं है, पेस नीचे आ गई है, तो ये मुश्किलात हैं पाकिस्तान के लिए। और ये मतलब 2-3 बैटर्स के ख़िलाफ़, 2-3 बल्लेबाजों वाली टीम के ख़िलाफ़ आप पहली इनिंग्स में आपके बॉलर चले हैं और देखें ना, ये होता है मसला। एक मैच में आपके बॉलर्स ने कुछ अच्छा किया, आपके बैटर्स ने, आप जब बारी आई तो मैच न जितवा सके, फिर जब बैटर्स ने अच्छा किया तो बॉलर्स के ऊपर मैच गया तो बॉलर्स न जितवा सके। तो ये है मुख्तलिफ। पहला मैच जीता होता पाकिस्तान तो हो सकता है दूसरे मैच में खेल का नक्शा मुख्तलिफ होता, बट ये है उसमें साइम बड़ा अच्छा खेले और उनकी तारीफ़ होनी चाहिए और अल्लाह करे कि वो ऐसे ज़मीन पर रहते हुए अपनी कारकर्दगी आसमान पर लोगों को दिखाते रहें, फ़िज़ाओं में नज़र आए कि वो ऊपर उड़ रहे हैं, ख़ुद ज़मीन पर रहें, कारकर्दगी उनकी हवाओं में रहे, अच्छी चीज़ है। शॉट्स हैं उनके पास, दिलेर हैं, टाइम है शॉट खेलने का, वो सामने देखते नहीं है कौन बॉलर उनको बॉलिंग कर रहा है, उनकी रेंज अच्छी है शॉट्स की, स्क्वायर ऑफ विकेट अच्छा खेलते हैं, सीधा मारते हैं, ड्राइव वगैरह उठाकर खेलने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा है पाकिस्तान की T20 टीम के लिए भी ये, और ये एक अच्छी चीज़ है। लंबा खेलें, जैसे मिलर खेले, ये भी लंबा खेले, वैंडर डूसन लंबा खेले, रिज़ा हैंड्रिक्स लंबा खेले। जो आपके स्टेबल प्लेयर्स होते हैं जब वो खेलते हैं तो उनका यही काम होता है, आपको लंबी टीम इनिंग्स को लंबा लेकर जाएँ। कुछ रन बाबर ने भी किए, वो भी खुश आइंदा है। और बाबर और रिजवान को अपने बैटिंग ऑर्डर को देखना है कि साइम की मौजूदगी में उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप उसको खिला रहे हैं तो आप उसके फेलियर्स, उसकी नाकामियों को अपने सर पर लें और फिर उसको बनाएं। मतलब बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं दुनिया क्रिकेट में कि जो इब्तदाई तौर पर नाकाम हुए। वीवीएस लक्ष्मण उसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि जब उनका करियर शुरू हुआ था तो वो जिस तरह से आउट होते थे और जितने कम रन्स पर आउट होते थे, वही यार ये पता नहीं क्यों खिलाए जा रहे हैं, क्यों खिलाए जा रहे हैं। लेकिन जब जैसे स्टेबल हुए, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में एडजस्ट करके फिर उन्होंने इतने बड़े बड़े मैचेस इंडिया के लिए जीते हैं और कितनी शानदार क्रिकेट उन्होंने खेली है। ये कंपैरिजन कोई नहीं है वीवीएस लक्ष्मण का साइम अयूब के साथ या किसी और खिलाड़ी का, बट अगर आपको टैलेंट नज़र आता है, वो टैलेंट कन्वर्ट होता है इनटू परफॉर्मेंसेज, आपने उनके पाथवेज बनाने हैं। आज क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, T10, T20, वनडे, टेस्ट मैचेस, तो आपको प्लेयर्स के बारे में ये आइडेंटिफाई करना है किस फॉर्मेट से हमने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर आना है और कौन कौन सी क्रिकेट उसके करियर को लंबा कर सकती है, उसको उस तरफ आपने लेकर आना है। वो ठीक है पहले, लेकिन ये जो मिडल ऑर्डर है आपका, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उस्मान खान फिट नहीं होते इस टीम में पाकिस्तान की, ये जितना जल्द समझ जाएंगे उतना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। और ये जो सिलेक्शन करते हैं लोग, इनको भी ये देखना चाहिए कि आप किस बुनियाद पर करते हैं। आप ख़ुद क्रिकेट खेले हों, आपने अच्छी भली क्रिकेट खेली हो और आप इस चीज़ का अंदाज़ा ना लगा सकें कि ये प्लेयर्स जो भी बैटर, आप जिसको भी, फास्ट बॉलर है, स्पिनर है, बैट्समैन है, कोई भी है, किसी को भी आप इंतखाब करते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके पास है क्या ऑपरेट करने के लिए जब हाईएस्ट लेवल पर जाएगा। तो उनके पास चीज़ें कम है, मतलब आपको नहीं खेलने देंगे लोग आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी आसानी से आपको आपके पसंदीदा शॉट्स खिलाएगा और आप रन्स कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। उठा के देख लें वर्ल्ड कप 2024 से पहले जब से वो टीम में आए हैं, उन्होंने कहाँ पर कैसे परफॉर्म किया, उनके रन्स निकाल के देख लें। जो लोग सेलेक्ट करते हैं तो बता दें लोगों को कि किस बुनियाद पर सेलेक्ट करते हैं, उसको उससे बेहतर अंदाज में आप किसी और तरफ देख सकते हैं या आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आप दिखाते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस तरह की क्रिकेट, ये पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए मजमूई तौर पर अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। अपने बॉलर्स पाकिस्तान के, उनको आप खड़ा होना पड़ेगा इस टीम को दोबारा उठाने के लिए।
हाफिज़ा, बड़ा अच्छा एनालिसिस आपने किया साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के मैच के हवाले से, बल्कि मैच के जितने भी वीक पॉइंट्स थे वो ऑलमोस्ट सब शेयर किए हैं। जो आपने उस्मान खान का जिक्र किया, इसके ऊपर मैं ज़ीशान साहब आपकी राय लेना चाहूँगी। उस्मान खान की प्रेजेंस के ऊपर, टीम में मौजूदगी के ऊपर, ना सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर बल्कि काफ़ी सारे चैनल्स पर ये बात हो रही है। फॉर्मर क्रिकेटर्स भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि वाई इज़ उस्मान खान देयर। मतलब आपको सोचना है कि शायद आप अगर उस्मान खान को शामिल कर रहे हैं तो आप किसी अच्छे बैट्समैन की जगह जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो आपको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। सो हाउ डू यू सी द प्रेजेंस ऑफ उस्मान खान? बेसिकली लास्ट 2 सीजन जो PSL के वो लड़का अच्छा खेला है। आप फ्रेंचाइज क्रिकेट का जितना मर्जी बड़ा लेवल हो जाए, स्टैंडर्ड हो जाए, लेकिन आपको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि इफ़ यू लुक एट इज द वे ही बैट्स, वो पेस के सामने इजी नहीं होता। अब एक बंदा जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ टू बी कस्टम टू पेस। पेस के सामने अगर आप जगह छोड़ते हैं, अपनी विकेट छोड़ते हैं और आप में वो टोटली डिसोरिएंटेड हो जाते हैं, इवन एट द बॉल वो जो 135-140 पे बॉल आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में और जिस तरह की आप शॉट सिलेक्शन करते हैं, यू आर एक्चुअली मेकिंग, टू बी ऑनेस्ट, अ मॉकरी ऑफ द सिस्टम। हालांकि जिस भी सिस्टम से वो यहाँ से गए हैं, मैं तो उनके बारे में ये बात सुनी थी, ही इज़ अ डिसेंट प्लेयर हु हैज सैक्रिफाइस्ड लॉट। एवरी प्लेयर सैक्रिफाइसेस सो मच। तो ये कोई यार्ड स्टिक नहीं कि आप उसको नेशनल टीम में ले आए। जिस तरह हाफिज़ साहब ने बड़ा सही बोला कि जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लें उतना बेहतर है, बिकॉज इस पर्टिकुलर उस्मान खान का जो है, जो टीम में जगह है, स्लॉट है, इट इज़ नो वेयर जस्टिफाइड बाय एनी मीन्स। अभी आप इसको T20 मैचेस में खिला रहे हैं, ही विल नॉट फिट इन। इसलिए कहते हैं कि लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम जो होती है ना, कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में बात करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, आपकी हर सिचुएशन में, हर जगह पर जो है ना, आपकी एंड्योरेंस चेक होती है। आपको एक लॉन्गर वर्जन में आप खेलते हैं, आप उसमें वनडे पैटर्न पर भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, आप टेस्ट मैच भी खेल रहे हैं। इन सब की जो इश्यूज़ है ना परफॉर्मेंस के साथ, वो इनकी एंड्योरेंस के इशू ज़्यादा है। इनका तो खैर कैपेबिलिटी का भी इशू है, बाकी जो भी हाफिज़ साहब बात कर रहे थे उसमें हमारी एंड्योरेंस का बड़ा इशू है। जिस तरह आप देखें, वी स्टार्ट ऑफ द मैचेस, अब टूर आपका स्टार्ट होता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जाती है। आप जिस हार्ड लेंथ पे आप बॉल करें, जो आपकी शॉट सिलेक्शन है, अगर आप में टेम्परामेंट होगा और आपको पता होगा कि आपने लंबी गेम खेली हुई है। मुझे भी शो से पहले ही बात हो रही थी हाफिज़ साहब से, इस टाइम की बात कर रहे थे कि अब ये लंबी वर्जन ऑफ द क्रिकेट खेलेगा तो और निखरेगा। दिस गोज राइट फॉर एवरी फॉर्मेट, एवरी प्लेयर अक्रॉस फॉर्मेट्स, बॉलर हैं, बैटर हैं, फील्डर हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन उस्मान खान जिनका आप कह रहे हैं, आई थिंक इनको वापस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में भेजें, वहाँ पर ये परफॉर्म करें, स्टार्ट फ्रॉम द लेवल 1, फिर देखें अपने इर्द गिर्द लोगों से कम्पीट करें। आई शुड से कि अभी जो हमारा T20 नेशनल कप चल रहा है, उसमें इनसे बहुत बेहतर बैटर्स हैं जो डिज़र्व करते थे इनकी जगह टीम में जाना। आई डोंट नो आपने क्यों उनको टीम में साथ रखा हुआ है। बट आई थिंक वो अच्छे बैटर्स हैं और हमारा एक ऐसा टैलेंट है कि जिसको हम आगे लेकर जा सकते थे, बट अभी तो दे आर प्लेइंग इन देयर ओन कंडीशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स के सामने परफॉर्म करना, हम ये कह सकते हैं कि मतलब साउथ अफ्रीका ने भी नया टैलेंट आजमाया, लेकिन पाकिस्तान तो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ भी वहाँ पर लैक करता हुआ नजर आ रहा है हमें। देखिए मेरे वी डोंट हैव एनी स्ट्राइक रेट जो कि T20 को सपोर्ट करता हो। आई नो स्ट्राइक रेट आपका फर्स्ट मैचेस में 185 पे आपके सामने खेला है, 196 आई गेस, 185-90। मुझे सवाए साइम के अलावा कोई कंटेम्प्रेरी इस वक्त जो T20 में जो है ना, या मुझे अभी जो हमारे इरफान नियाज़ी ने नहीं खेली थी, इसके अलावा आप मुझे बताएं कि कौन सा बैटर आपको लगा है कि जिसने कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो T20 क्रिकेट की फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया हो, हाँ। जो लगा हो कि ही इज़ देयर, उसकी वो बात जो इंटेंट की हमेशा करते हैं कि इंटेंट दिखाई हो। ऑन द कॉन्ट्री, हाँ ये बात सही है। अब आप देखें, हेनरिक नोकिया नहीं खेल रहा, रबाडा इज़ नॉट इन द टीम, मार्को जेनसन नहीं खेल रहा, एनगीडी नहीं खेल रहा, दे आर ऑल आउट ड्यू टू सर्टेन इंजरीज। वो 4 पेसर्स वो आर वर्ल्ड बीटर्स, उसके बगैर भी हमें स्कोर बनाने पे हमें खुशी है कि हमने 205 बनाया, हालांकि पार स्कोर उस ग्राउंड में 198 का है, तो इट वाज एक्सपेक्टेड हमने इतना स्कोर करना है, इसीलिए उन्होंने 19.3 ओवरों में स्कोर पूरा कर लिया। पाकिस्तान के पास भी नए चले गए थे, ऐसे नहीं कि हम अपने फुल थ्रॉटल साइड ले गए। यस, हमारी बॉलिंग जो थी उसमें नसीम शाह नहीं था आपके पास ड्यूटीज फॉर्म, बाकी तो आपके 2 स्टार बॉलर्स थे ही थे उस टीम में, यानी कि शाहीन था और हारिस रऊफ था। बॉल आउट मैच में आपको हिट्स पड़ जाती हैं, आई अंडरस्टैंड। शाहीन की परफॉर्मेंस में पता नेक्स्ट मैच में शायद ही कम बैक, लेकिन रिदम में आना जो है ना एक बॉलर और एक प्लेयर के लिए वो बड़ा ज़रूरी होता है। आपका ऑफ टाइम जो है जब आप अपनी पीक पे होते हैं, ऑफ टाइम बड़ा कम होता है। ये साइक्लिकल आना ना, एक मैच में अच्छा खेलना, एक मैच में अच्छा ना खेलना, इट हैज़ गॉट टू डू अ लॉट। आपकी जो फिजिकल फिटनेस है उसके साथ ज़रूर है। जिस तरह आप ये हार्ड लेंथ की बात कर रहे थे, हारिस ने हार्ड लेंथ पे बॉल की ऑस्ट्रेलिया में, वो एक आधे मैच में यहाँ भी हार्ड लेंथ से बॉल कर लेगा, बट सिचुएशन इज आप जब आपको हिटिंग होती है तो उसके आप वापस कैसे आते हैं। वजह यह है कि जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे अगले को नहीं खिलाते तो फिर अगला आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खिलाना शुरू कर देता है। वहीं पर हमारा सारा जो है ना ये प्लॉट मिस हो जाता है। जहाँ तक हमारी बैटिंग साइड की बात है कि रिजवान की बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है और बाबर ने फर्स्ट 2-3 शॉट्स बड़ी फ्री खेली, देख के अच्छा लगा।
आई थिंक दे नीड टू फाइंड देमसेल्व्स। और आप यकीन मानिए, मैं बताऊँ, किसी भी तरीके से आप सही अब कह रही हैं, कंडीशंस का फ़र्क हो सकता है, लेकिन क्या ये प्लेयर्स पहले साउथ अफ्रीका में नहीं खेले हुए? साइम तो नहीं खेला हुआ, ये तो खेले हुए ना पहले, कोई नई चीज़ नहीं। तो फिर अगर ये इंटरनेशनल प्लेयर्स है तो ओनली वन थिंग दैट इज मिसिंग इन देम इज कंपैरेटिव क्रिकेट। ये जब पाकिस्तान में होते हैं, इनको कंपैरेटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए, वो चाहे किसी भी लेवल की हो। एंड आई थिंक यू विल एग्री, जब तक आप कंपैरेटिव क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आपका पुराना जो डिस्क फंसी हुई है ना ब्रेन में, वो बाहर नहीं निकलेगी और ऑन द प्ले नहीं होगी। एज लॉन्ग एज यू डोंट डू दैट, आप जितने मर्जी आप इनको नेट्स में ले जाएं। और सेकंड थिंग, इनकी फिजिकल इंड्योरेंस पर बहुत काम होने वाला। बॉलर बैटर बोथ एंड फील्डिंग एट द सेम टाइम। तो ये कुछ चीज़ें जिनको हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के लिए। वन और टाइम शाइन 4 विकेट ले जाएगा, आपको मैच जितवा देगा। शाइन अयूब सेंचुरी कर लेगा, आपको मैच जितवा देगा, कोई एक बैटर कर लेगा। बट वंस यू टॉक अबाउट द टीम एफर्ट, तो टीम एफर्ट में जो है ना, आप सारे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तभी फ़ायदा होता है। वजह बता दूँ क्यों है, 2 बंदों का डे सही नहीं चल रहा, बाकी हु आर फिट एंड हु आर देयर हु नो हु हैव डन इट, तो वो अगलों को भी जो है ना साथ ले जाते हैं। जब पैनिक सिचुएशन आती है, मैंने देखा है इस वक्त जैसे हिटिंग शुरू होती है तो वी डू नॉट नो व्हाट वी डू, और हम पैक ऑफ कार्ड्स के साथ गिरना शुरू कर देते हैं, जो कि इंटरनेशनल टीम के हवाले से पाकिस्तान को नहीं करना है, जिसमें वी नीड टू वर्क ऑन दिस। एज यू आर सेइंग द इंड्योरेंस, आई थिंक इंड्योरेंस तो हमारे कैप्टन को भी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन द क्रैम्प्स व्हेनेवर आई सी हिम। T20 फॉर्मेट में भी अगर किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो चलें, खैर ही सेज कि समटाइम्स इट्स एक्टिंग एंड समटाइम्स इट्स क्रैम्प्स। आई वंडर व्हेन ही इज एक्टिंग, व्हाई वुड ही बी एक्टिंग? मुझे इस चीज़ की सही समझ नहीं है कि रिजवान को नहीं एक्ट करना चाहिए। ही इज अ गुड प्लेयर इवन इन T20। हाफिज साहब, साइम अयूब की सेंचुरी नहीं हो पाई है, 98 रन्स थे। फॉर मी आई कंसिडर अ सेंचुरी। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी खेली और कम बॉल्स पर उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया। लेकिन डोंट यू थिंक कि ऐसा एक अभाम भी जाहिर हो रहा था कि अगर सिंगल ले ली जाती तो साइम को मौका मिल जाता अपनी सेंचुरी पूरी करने का? देखिए बार बार तो ऐसे मौके नहीं आते हैं। अभी नहीं आएंगे, क्या हो गया, अभी तो उसका करियर शुरू हुआ है मैडम। हाँ, लेकिन मुश्किल नजर आती है ना, एक मैच में अगर स्कोर कर जाते हैं, फिर 2-3 मैचेस में स्कोर नहीं करते। करियर है, बहुत अल्लाह करे कि वो बहुत सेंचुरियां करें पाकिस्तान के लिए। बट दिस वाज अ गोल्डन चांस। नहीं, क्यों, अभी वो कोई आखिरी सीरीज खेल रहा है अपने करियर की, अभी तो शुरुआत हुई है। मतलब अल्लाह करे उसके आने वाले दिनों में ऐसे उसको बहुत सारे मौके मिले। वो T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में वो बहुत सारी सेंचुरियाँ स्कोर करे। उसके लिए कोई आखिरी मौका नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उसके दोबारा ऐसा कभी ना हो कि वो 98 पर नॉट आउट चला जाए इस किस्म की सूरत हाल में। सेंचुरीज तो उसको करनी चाहिए और वो कर सकता है, इतनी उसमें बहुत सलाहियत मौजूद है। लेकिन क्या अब्बास आफरीदी को जब वो एक क्लिप भी वायरल हो रहा है कि जब कहा जा रहा है कि आप सिंगल ले लो या सिंगल मत ले लो, वायरल को छोड़ें। वायरल क्या है, ये वायरल क्रिकेट ने, वायरल ने ना, ये वायरल क्लिपों ने पाकिस्तान के क्रिकेट का ये हाल किया है। हाँ, लेकिन देखिए डिपेंड करता है कि जब आप एक मैच खेल रहे हैं ना, तो सम टाइम आपको मौका मिल जाता है कि आप स्ट्राइक रोटेट कर लें। आप देखें ना, एक आखिरी ओवर चल रहा है, ठीक है, आप पहला मैच हारे हुए हैं, और आप कोशिश ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम रन्स ऑन बोर्ड करें। या तो ये है कि अब्बास ने 5 बॉल डॉट कर लिए और उसने कोई रन स्कोर नहीं किया, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यार अगर वो सिंगल ही ले लेता कम से कम उसकी सेंचुरी हो जाती, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं कि अगर वो सिंगल लेता तो जो चौका छक्का अब्बास ने लगाया वो साइम भी लगा सकता। साइम स्ट्राइक पर आता तो वो कभी भी सिंगल डबल्स के लिए ना जाता, हाँ, वो भी बड़े शॉट के लिए जाता, ठीक है। लेकिन ये जब आप आखिरी ओवर में होते हैं उस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या तो ना उसके बाद 2-3 ओवर्स पड़े होते, मेरा और बात थी। अब यहाँ पर अगर उसको चांस मिल जाता तो अच्छी चीज़ थी। अब ये भी तो कोई पता नहीं ना, अगर फ़र्ज़ कर लें वो एक सिंगल लेता कि उसकी सेंचुरी हो जाए, एक बॉल अगला वो डॉट कर जाता साइम, ठीक है, अगले बॉल पर आउट हो जाता, तो क्या होता? 3 बॉल ज़ाया होते। कितने? 3 बॉल ज़ाया होते। तो उसके बाद क्या होना था कि ये देखा जी सेल्फिश हैं, सेंचुरी की तरफ चले गए हैं। तो ये वायरल वाले जो है ना, इनसे तो अल्लाह ताला बचा के रखे पाकिस्तान को। पहले बड़ी तबाही हो गई हुई है। क्रिकेट अगर लोगों को समझ आए तो क्रिकेट के ऊपर बात करें। ये पाकिस्तान में एक अजीब सा तमाशा बना हुआ है और उसके ऊपर लोग उसमें पॉपुलर ओपिनियन की तरफ जाते हैं, हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। अल्लाह करे कि हकीकत की निगाह से लोग देखें और अल्लाह ताला लोगों को ये देखने का मौका दे, समझ बूझ दे, और लोग समझना चाहिए, ठीक है। आप सम टाइम कर पाते हैं, आप नहीं कर पाते हैं बाज़ औक़ात, ठीक है। आसिम कमाल ने अपने पहले टेस्ट मैच में 99 पे आउट हो गए, तो शायद टेस्ट क्रिकेट की तारीख के वो पहले खिलाड़ी हैं या आखिरी खिलाड़ी हैं जो टेस्ट डेब्यू के ऊपर अपने 99 पर आउट हो गए थे। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैचों पर 100 भी किया है, लेकिन वो इसलिए मुनफरिद हैं कि वो 99 पर आउट हो गए। कामरान गुलाम ने भी किया है
अभी रिसेंटली? बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी करते भी हैं, लेकिन चले अगर उनकी सेंचुरी हो जाती तो बहुत खुशाइंद बात होती, लेकिन जितने रन उन्होंने बनाए हैं वो भी एक अच्छी बात है। पाकिस्तान ने फाइनली 206 रन बनाए हैं, बट द सैड थिंग इज़ दैट कि हम उन रन्स का दिफा नहीं कर पाए हैं। हमारी बॉलिंग ने हमारा साथ नहीं दिया। जैसे हाफिज़ साहब ने शुरू में कहा कि जब बैटिंग अच्छी होती है तो बॉलिंग लैग कर जाती है, बॉलिंग अच्छी होती है तो बैटिंग लैग कर जाती है। अच्छा, अब बात करते चलें चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर, क्योंकि फाइनली ये जो मौजू है ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो से हटकर अब खेल की तरफ जाने ही वाला है। उम्मीद कर रहे हैं आज शायद कोई मीटिंग भी हो और उसमें भी डिसाइड हो जाए कि स्केड्यूल के बारे में क्या अपडेट है। स्केड्यूल शायद अनाउंस हो, जितनी जल्दी हो सकता है अनाउंस कर भी देना चाहिए। तो चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर एक स्टेटमेंट इस वक्त जो है वो जारी है कि पाकिस्तान की जीत हो गई है, यानी पाकिस्तान ने अपनी बात मनवा ली है। लेकिन बात कौन सी मानी गई है? मतलब क्या फ्यूजन फार्मूला वाली बात पे हम जो एक अपने स्टैंड पर कायम थे कि वी नीड दैट इन रिटन, तो क्या हमें रिटन मिल गया उसका? तो नहीं मिला। एंड सेकेंडली, क्या हमने कन्विंस कर लिया इंडिया को आने पे? नहीं कर सके हैं। तो अगर रिटन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का कि भारत इस माहिदे पर कायम है, भारत ने सब बोर्ड्स के सामने बात की है, व्हाट इफ के जब 2026 का वर्ल्ड कप हो, मोहसिन नकवी साहब शायद चेयरमैन ना हो, कोई और चेयरमैन हो और वो एग्री हो जाए इस बात के ऊपर, तो फिर जीत कैसे हुई पाकिस्तान की? देखिए मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस टाइम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना कि वी नो एज मच एज द मीडिया टेल्स, या हम एक दूसरे को बताते हैं। आईसीसी के बोर्ड मीटिंग में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन हो रहा है, हम तो उसके फैक्चुअल जो आउटकम है उसके ऊपर ही डिस्कशन कर सकते हैं। अब हमें दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट एक महीने से हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं इसको ऐसा समझूंगा कि फाइनली चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, इफ इट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, और माइनस इंडिया 6 टीमें आ रही हैं, तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर चैम्पियंस ट्रॉफी जो एज पर स्केड्यूल था ना, जो कि मच वेटेड था, अगर वो इशू हो जाता है तो आई वुड से कि इट्स अ विन फॉर एनी पार्टी। यहाँ पर ये कहना है कि वो हमारा फ्यूजन फार्मूला माना गया है या इंडिया की बात मानी गई है, तो पाकिस्तान का स्टैंड अगर इतना स्ट्रॉन्ग ना होता तो अभी तक इंडिया फिर कुछ रिटर्न में दे देता। इनकी आपस में डिस्कशन हुई है वो ये होगी कि डेफिनेटली कोई ना कोई तो गिव एंड टेक किया होगा। एट ऑल ये भी दुनिया में लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश मीडिया में बात कर रहे थे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में उस टाइम पे लग रहा था शायद एट ऑल पोस्टपोन कर दी जाए, वी वर ऑल थिंकिंग। तो इफ इट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान में हो रही है, तो आप समझें कि हमारी साइड पे क्रिकेट इज़ कमिंग टू एट आवर साइड, और कोई एक टीम नहीं आ रही, 2 नहीं आ रही, पूरी 6 टीमें आ रही, साथ ही आपकी अपनी टीम होगी। दैट्स गुड इनफ मेरे ऐसे बंदे के लिए, दैट्स अ गुड ओवन। अब 26 में क्या होता है, हु हैज़ सीन इवन 2025 का एंड जो है, तो चेयरमैन साहब ये वाले होते हैं, कोई भी होते हैं, बट जो भी अपरेटस पाकिस्तान में होगा वो उस वक्त की रियलिटी के मुताबिक डिसीजन लेगा। देखिए हम ये तो चाहते नहीं कि क्रिकेट ना हो, और हम ये भी नहीं चाहते कि पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ऑन द लेवल ऑफ इक्वालिटी हमारे साथ ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि एक प्रॉपर नॉट इवन एन एसोसिएट टीम, हमें प्रॉपर एक मेंबर है आईसीसी के, और हमने अपनी पावर किसी तरह की एक्सरसाइज की भी है। ये मत भूलिए कि अगर क्रिकेट में प्रेजेंस की डोमिनेशन की बात की, शायद इंडिया की डोमिनेशन होगी, लेकिन हमारी अपनी क्रिकेट का अपना एक स्टैंड है, एक स्टैंडिंग है, और जहाँ पर जिस हद तक हम लेके जा सके हम लेके गए। और जैसे अभी ये टीम्स आएंगी, और ये इनकी टीम भी आई हुई थी आईसीसी की, तो मेरे एज ए पाकिस्तानी इट्स अ विन सिचुएशन फॉर माई सेल्फ कि हमारे ग्राउंड्स आबाद होंगी, हमारे मुल्क में और टीम्स आएंगी। और चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हमारे ट्राई नेशन सीरीज़ भी होनी थी, वो सब एक सीरीज़ का पार्ट था, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ने आना था, तो आई एम रियली हैप्पी एट ऑल दिस। अब 26 का वर्ल्ड कप होता है, वो न्यूट्रल वेन्यू पे होता है, ऑब्वियसली इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए, बट लेट्स सी व्हेन द टाइम कम्स, विल क्रॉस द रिवर व्हेन द टाइम कम्स ब्रिज, ऐसे ही। हाँ बिल्कुल। ट्राई नेशन सीरीज़ की बात की जाए तो 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द भी आज उन्होंने भी विजिट किया, तमाम मामला जो है वो जारी हैं अपनी जगह पर। हाफिज़ साहब, डू यू कंसिडर द स्टैंड ऑफ पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान ने अपना स्टैंड लिया था जिस पर अमल हुआ है, क्या ये पाकिस्तान की फ़तह है? देखिए, फ़तह शिकस्त का मामला नहीं है इसमें, बुनियादी तौर पर ये उसूलों की बात है, और इसमें एक मरतबा से फिर वाज़ेह तो हुआ है कि वो ममालिक क्रिकेट खेलने वाले जो इंसाफ के, मुसावात के और बराबरी के अलमबरदार बनते हैं और जमहूरियत का भी रागा लाते हैं, और जो कि क्रिकेट की रवायात के अमीन भी समझते हैं अपने आप को, उनका इम्तहान था और उसमें नाकाम हुए हैं, वो नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यह था, और किसी भी मुल्क में जहाँ पर कोई भी इवेंट हो रहा है, बैनुल-अक़वामी मुकाबले किसी भी जगह पर इनकाद होना है उनका, और अगर वहाँ पर कोई एक मुल्क नहीं आता है और बाकी सब आ रहे हैं, और वो कोई भी उसकी वजह बनाकर जो कि हकीकत से दूर है, और अगर वो उससे इनकार करते हैं, तो फिर बाकी लोगों को खड़ा होना चाहिए ना कि उन चीज़ों के साथ जहाँ पर जिन बुनियादों पर बैनुल-अक़वामी मुकाबलों का इनकाद होता है दुनिया में किसी भी जगह पर। ऑस्ट्रेलिया अगर फ़र्ज़ कर लें कल कलां को किसी बैनुल-अक़वामी मुकाबले का इनकाद करता है और पाकिस्तान खड़ा होकर कहे जी कि हम वहाँ पर नहीं जाते हैं, हमें ये मसला है, जबकि वो मसला ना हो, दुनिया के 10-15 ममालिक वहाँ पर जा रहे हों, तो कौन ठीक होगा ना? लोग पूछेंगे ना आपसे आपकी क्या है। सो
इस चीज़ का ताल्लुक फ़तह या शिकस्त अगर पाकिस्तान की बात ना भी मानी जाती, फिर भी बात फ़तह और शिकस्त की नहीं है। ये कोई मुकाबला नहीं था, ये बुनियादी तौर पर उन उसूलों की और ख़ुद आईसीसी की अगर कहा जाए ना कि नाकामी किसकी है, तो आईसीसी की नाकामी है दोनों सूरतों में। हाइब्रिड मॉडल होता है या फ्यूजन मॉडल होता है, या जिस तरीके से भी होता है, ये आईसीसी नाकाम है अपने रिट को इस्टेब्लिश करने में। आईसीसी की रेट ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और तमाम मुल्कों को पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान 2023 में इंडिया गया था, इंडिया को भी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए था। ये कोई इसकी दलील और मंतक नहीं है कि हम हाइब्रिड पर खेलेंगे और आप भी हाइब्रिड पर खेलेंगे। ये एक रास्ता है उसका कि जब आप किसी एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो फिर आपको कोई उसका एक हल निकालने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ये एक हवाले के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो लोग इसको कभी भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगे, और ये होगा, हम नहीं देखेंगे लेकिन हमारे से बाद में आने वाले ज़रूर देखेंगे और वो इसको कोट करेंगे उस वक्त कि 2024-25 में जब चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान, भारत और आईसीसी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो उस वक्त इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वाले क्या कर रहे थे? तो क्या उन्होंने अपना किरदार अदा किया? तो जवाब यही होगा कि नहीं अदा किया। उस वक्त कौन दुरुस्त मौक़िफ़ के साथ खड़ा था, ये भी तारीख़ में, और कोई पता नहीं आने वाले दिनों में इसके ऊपर रिसर्च हो, थीसिस लिखे जाएँ कि ये क्रिकेट को कैसे आपने सियासत से, ये खेलों को कैसे सियासत से बचाना है। ये एक बड़ा सब्जेक्ट बनेगा पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के ताल्लुकात उस सिलसिले में। मैन मुमकिन है, ये ऐसा नहीं है कि जब आप दुनिया में सामने बैठे हों और आपने बचाना है ना अपने आप को आने वाले दिनों में इस किस्म की मुश्किलात से या इस किस्म के वाक़यात से बचाने के लिए लोग काम करते हैं। ये थोड़ा करते हैं कि चलें जी दो लोग लड़ रहे हैं तो लड़ते रहने दें, नहीं होता है ऐसा। उसका हल निकालने की तरफ बात करते हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कोई भी होता उसका ये मौक़िफ़ होना चाहिए था, और किसी भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होता उसका ये मौक़िफ़ होना चाहिए था कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। अब किसी को लगता है कोई हारा है कोई जीता है तो ठीक है, वो उसकी अपनी सोच है। जितनी अकलें शक्लें हैं दुनिया में उतनी अकलें, हर किसी की अपनी अपनी अकल है, वो उसके मुताबिक सोचता है, समझता है, बात करता है, बयान करता है, ठीक है। अब किसी मुझे आपके सामने गिलास पड़ा हुआ आधा नज़र आ रहा है पानी का और आधा खाली है, मैं कहूँगा जी पानी गिलास में ना आधे गिलास में पानी है, वो दूसरे से कहेगा नहीं जी नहीं ये आधा गिलास खाली है। अब उसको कहे ना खाली गिलास है, फिर तेन प्यास लगी तो है नहीं तेन देना, क्यों कहते खाली है तेरे हिस्से का, तो क्या नहीं यार यही दे दो मैंने जो आधा है, फिर तो वो कहेगा जो पानी वाला हिस्सा है वो मुझे दे दें। जब उसको प्यास लगेगी वो पानी वाला हिस्सा देखेगा, लेकिन जब उसने अपना नुक्ता नज़र पेश करना होगा वो खाली गिलास का हिस्सा देखेगा जो आधा खाली है। तो फिर भाई तू ना पी जब प्यास लगेगी, ठीक है। तो उससे ये देखने के मुख्तलिफ अंदाज़ हैं। सो अगर लोगों का ख्याल है कि कुछ समझता है, ठीक है, लोगों को इख्तियार है, लोगों का अपने इजहार का, लेकिन समझ बूझ का अंदाज़ मुख्तलिफ है। ये होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी होनी चाहिए थी, सारी टीमों को पाकिस्तान आना चाहिए था, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड क्रिकेट, न्यूजीलैंड और जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं दुनिया के, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जो इसमें किरदार अदा करते हैं, या जितने भी लोग आईसीसी में बैठे हुए हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो खड़े होते हैं कि जनाब यहाँ पे होगी चैंपियंस ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान में होगी और सबको जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं जाते हैं तो फिर ये नामुनासिब है, ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है। पाकिस्तान में करोड़ों लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, ये उनके साथ ज़्यादती है। आप कैसे महरूम रख सकते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान बाहर जाकर खेले? ये गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक रास्ता निकला ना, और ठीक है, लोगों को आएगी, पता नहीं समझ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन आफिस साहब ये महरूमी का जो एक अंदाज़ा है कि हम इस चीज़ से महरूम रह गए हैं कि तमाम टीम्स यहाँ पर लाने में हम नाकाम हुए हैं, इसका जो डिसीजन है ये तो हमारे ऊपर था कि हमें इस चीज़ से या तो विदड्रॉ करना है या हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। और मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग में जाने से पहले कहा कि मैं हुकूमत से इस हवाले से मशवरा करूँगा, और फिर उन्होंने जिस तरह से हाइब्रिड पर या उसको फ्यूजन फार्मूला का नाम दिया, तो उन्होंने इस चीज़ को तो एक्सेप्ट किया। तो इट मीन्स कि हमारी हुकूमत ने भी खुद ही बोल दिया कि ठीक है आप हाइब्रिड पर चले जाएँ। तो फिर तो पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड कर लिया अपनी महरूमी की या अपनी हार का समा। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया, ये नाकामी आईसीसी की है किसी भी सूरत में। पाकिस्तान एक खेल दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान रास्ता निकालता है मसाइल के हल का। पाकिस्तान मसला नहीं है, पाकिस्तान मसाइल का हल है। ये आधे भरे और आधे खाली गिलास की बात है। किसी को समझ आए तो ठीक है, नहीं आती तो वो उसकी अपनी समझ है। पाकिस्तान मसाइल का हल है, पाकिस्तान मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान मसला होता तो फिर और चीज़ें चल रही होती। पाकिस्तान ने आपको मसले का हल दिया है, और पाकिस्तान ने दुनिया को ये बताया है कि आने वाले दिनों में अगर किसी भी जगह पर इस किस्म की सूरत हाल होती है तो किसी भी मुल्क को, उसकी कौम को कहाँ खड़ा होना चाहिए।
आपको रास्ता निकालना होता है। जब आप बातचीत के लिए बैठते हैं आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए, ये क्या करते हैं, आप में इतनी जान होनी चाहिए, आपके मौक़िफ़ में, आपकी गुफ्तगू में, आपकी तारीख़ के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। जब आप बात कर रहे हैं आपको लोगों से बात करने का सलीका आना चाहिए, आप में लोगों के सामने बात करने की ज़रूरत होनी चाहिए। वो की है पाकिस्तान ने बताया। लोग तो कहते थे पाकिस्तान को निकाल के चैम्पियंस ट्रॉफी करवा लेते, फिर आज तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। लोगों को पता है क्यों नहीं हुआ, और लोगों को ये भी पता है कि पाकिस्तान के बगैर क्यों नहीं हो सकती, और लोगों को ये भी पता है कि इंडिया के बगैर क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, ये जो 2-3 अरब डॉलर नज़र आते हैं ना, ये तो किसी खेत की मूली नहीं है, ये और पैसा तो हमने स्टेडियम्स पर लगा दिया। देखिए, मैं हाफिज़ साहब की बात को सेकंड करूँगा एक बात में। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना इज़ वेरी ईजी। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना शोज़ अ बिग हार्ट, जिसको हम मैग्नानिमिटी बोलते हैं, बड़ा दिल दिखाना बोलते हैं। पाकिस्तान ने इस जंक्शन पे भी बड़ा दिल दिखाया। पाकिस्तान ने कहा चलो, अगर आपकी रविश ये अभी इस चीज़ पे आप अटके हैं, ICC को बोला तो लेट्स डू इट दिस वे। जहाँ तक बात है कि हमारे स्टेडियम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्सक्यूज़ मी, ये हमारे स्टेडियम यहीं पर रहने और ये हमारी क्रिकेट के ऊपर लॉन्ग टाइम तक के लिए सर्व करते रहेंगे। और ये सिर्फ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं बनाया गया, ये अगले आने वाले टाइम्स के लिए बनाया गया। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सिर्फ एक मैसेज ज़रूर था कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री देन हिस्ट्री टीचेस देम बाय इटसेल्फ। इस टाइम पे आपको क्या ख्याल है किसी और बोर्ड के पास अगर आप बैठ के सोच रहे होंगे कि जब ये स्टेप लिए गए हैं, जो लोग अभी नहीं, जिन लोगों ने बात की, कल को अगर इफ़ दे स्टार्ट बीटिंग अदर टीम्स और वो दूसरी टीम्स कहती हैं हमने भी इनके मुल्क में जाके नहीं खेलना, और वो अपना क्लाउड बना लेती हैं, तो ये चीज़ अब यहाँ बाकी ख़त्म नहीं होनी। इट विल कीप ऑन हैपनिंग। या तो ICC के अंदर, कल आई वाज लिसनिंग टू सम पर्सन, वो कहते हैं कि नॉन क्रिकेटिंग पीपल इन द ICC बोर्ड बिठाएं जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ना हो, और वो इम्पार्शियल डिसीजंस लें अबाउट टूर्नामेंट्स एंड प्लेसमेंट्स। देखिए, बात यह है कि ये एक और पहलू है, मैं हर्ज करना क्यों बिठाएं। सही बात। देखें, एक और बात है ना, पाकिस्तान अगर क्रिकेट खेलता है, इंडिया क्रिकेट खेलता है, न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलता है, तमाम इनके डायरेक्टर्स आए ना, ये उसको करें कि हमने किसी सियासी बुनियाद पर खेल को, किसी सियासी सोच को खेल के ऊपर गालिब नहीं आने देना। सर, अभी आपने बताया कि ये इनका फेलियर है, ICC का इनका फेलियर है। इनको अपने बोर्ड को ये करना चाहिए कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, बिल्कुल सही, जो मर्जी हो जाए भाई, अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई जंग चल रही है, आप मुलतवी करें, आप उस मुल्क से लेके किसी और तरफ लेकर ना जाए ना, आप मुल्तवी कर दें। That's true। ये को मतलब क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान इंडिया और उसके मुस्तकबिल का फैसला हॉलैंड करने के लिए आ जाए, ये तो एक बड़ी, आई नो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था सर कि अगर इतने ही, क्योंकि अगर ये वाला इशू ना आया होता, राणा साहब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आ जाएंगे ना, बात वहीं पर ही रहेगी, बात वहीं पर रहेगी। आई गिव इट टू हिम। सही है, हाफिज़ साहब इज राइट इन दिस। देखिए, डिफरेंट पीपल आर गिविंग देयर ओन ओपिनियन अबाउट दैट, एंड डॉक्टर नुमान न्याज़ का तो खैर कहना है कि 2007 से ही ICC अपने उस खुद मुख्तारी से बाहर आ चुका है जिसमें वो कभी होता था। मतलब डिसीजन जिससे पहले भी बहुत बार हुए हैं कि जब टीम्स ने आने से मना किया तो वो टीम्स को बॉदर नहीं किया गया, उनकी जगह किसी और टीम को ऐड कर दिया गया। मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पर, आई एम सॉरी टू कट यू, यूजुअली डोंट डू दैट। पाकिस्तान के साथ तो ये काम 2009 से सो फोर्थ हो रहा है। पाकिस्तान श्रीलंका गया था जब वहाँ पर तमिल टाइगर्स का इशू चल रहा था। पाकिस्तान इंडिया बोथ वेंट टू श्रीलंका 96, जब कुछ टीम्स ने वहाँ वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। जब पाकिस्तान के हालात ऐसे हुए, बट नो फॉल्ट ऑफ आवर्स, दुनिया की तमाम टीम्स ने हमारे पास आने से मना किया, तो क्या ICC पाकिस्तान को कोई भी सेफ सिटी देख के वहाँ पर रेंज नहीं करा सकता था? सो दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन विद अस फॉर द लास्ट 15 ऑड ईयर्स। ये हमारे साथ होता रहा है, एंड आई सेकंड हिम ऑन दिस कि ICC को अपनी बैकबोन दिखानी चाहिए थी। ICC ने बैकबोन ख़त्म करके जो है ना चीज़ों को यहाँ तक लेके आया। लाइक दे इशूड सो मेनी एमओसीज टू सो मेनी लीग्स। वो क्रिकेट का इवेंचुअली वो कबाड़ की तरफ लेके जाएंगे क्रिकेट को। I think there is no cricket left. It's only the commercialization, the sponsorship. This is what I told you earlier. The advertisements, corporation and entertainment. That is what it is. बिल्कुल सही बात है। किसी हद तक जो है वो क्रिकेट को बेदखल कर दिया गया है, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स और कमर्शियल्स की एक सारी गेम रह चुकी है। खिलाड़ियों को भी बस उनकी सलाहियत को आजमा कर फ़ायदा जो है वो किसी और शक्ल में लिया जा रहा है। तो खैर, उम्मीद तो यही थी कि बेहतरीन फ़ैसले हों, लेकिन जो भी हुआ चले, एटलीस्ट क्रिकेट विल हैपन। हाफिज़ साहब, अगर हम देखें, क्योंकि इसके बाद हमारा एक और मैच साउथ अफ्रीका के साथ आखिरी है, और आई विश कि चैम्पियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल भी अनाउंस हो जाए, हम ये भी देख लें कि हमारे कौन से प्लेयर्स जो हैं वो आगे, क्योंकि स्क्वाड भी अनाउंस होगा उसके बाद ग्रेजुअली, तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी टीम्स किसके स्क्वाड के साथ जा रही हैं। सो साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान का एक और मैच होगा, एंड यू सेड कि मैच जीतना चाहिए। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? जीतना चाहिए स्टिल। देखें, बिल्कुल
आप मैच जीतने के लिए जाते हैं, आप प्लेयर्स की पोटेंशियल है, आपने उनको यूटिलाइजेशन की तरफ जाना है कि बेटर यूटिलाइजेशन क्या है प्लेयर्स में, इन्हीं में आप इन्हीं से कल तो नहीं आए ना शाहीन इरफान से पहले, नहीं। तो आपको यूटिलाइज करना है अपने प्लेयर्स को प्रॉपर, जहाँ पर वो कर सकते हैं। साइम का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, उन्होंने परफॉर्म किया है, ठीक है। तो जो आपकी यूटिलाइजेशन है वो बेहतर होनी चाहिए प्लेयर्स की, उनकी पोटेंशियल के मुताबिक, और जिसमें नहीं है आप उसमें डाल नहीं सकते पोटेंशियल। जहांदाद ने भी 2 विकेट्स हासिल की, तो पोटेंशियल है जिसमें आप उसको लगाएं। पाकिस्तान को बेहतर क्रिकेट खेलनी चाहिए और पाकिस्तान को ये नहीं होना चाहिए कि तीसरा मैच हार जाएं। अपनी बेस्ट के ऊपर वापस आने की कोशिश करनी चाहिए, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर बड़े बेहतर अंदाज में काम होना चाहिए पाकिस्तान की। गुज़िश्ता 1-1.5 बरस में देखा गया कि इस अहम तरीन पहलू को, एक अहम तरीन चीज़ है क्रिकेट में, किसी भी खेल में, क्रिकेट में आजकल ज़्यादा है। दुनिया के क्रिकेटर्स के साथ जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि पाकिस्तान पीछे है। तो अपनी पोटेंशियल पर आएँ, पाकिस्तान के ये प्लेयर्स अपनी पोटेंशियल पर आएंगे वापस, तो ये दुनिया के लिए हैरान कर सकते हैं। शाहीन अगर करे ना 145 पे, तो फिर उसको देखिएगा कैसे मतलब कीपर के लिए भी बॉल पकड़ना मुश्किल होगा। वो जितना फ्लाई करता है ना, और जितना हवा में घूमता है, कीपर को भी मुश्किल हो जाएगी। तो अपनी पोटेंशियल पर वापस आएँ, हारिस अपनी उस जगह पर आएँ, वो छोड़ें स्लोअर वन को। एक मतलब आपकी पहचान गया कि आप 150 हैं, तो आपको 150 पे जाना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए। पेस से डरेंगे लोग, आपकी पेस से आउट होंगे। मिल जाती है कभी कभार आपको स्लोअर वन के ऊपर भी विकेट, लेकिन आप जिस चीज़ के लिए माने जाते हैं आपको वही चीज़ दोहरानी चाहिए। आप तेज़ गेंदबाजी करेंगे, आपके मुल्क में नौजवान आपको देखकर तेज़ गेंदबाजी करना शुरू करेंगे। Exactly. और वो आपकी क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है। क्यों वसीम वकार, इमरान वसीम, शोएब अख्तर को देखकर लोग फास्ट बॉलर बनना शुरू हुए थे, वो अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से मशहूर थे। तो इन पाकिस्तान के प्लेयर्स को अपनी पोटेंशियल पर वापस आना चाहिए। कल भी जीते, आगे भी जीते। आई विश के ऐसा ही हो। अगर बात की जाए कि हमारा तीनों फॉर्मेट्स का मुकाबला है साउथ अफ्रीका के साथ, जिसमें से 2 मैच हम हार चुके हैं। 80-20 सीरीज़ तो साउथ अफ्रीका अपने नाम कर चुकी है, और इसके बाद हमारा ODI और टेस्ट बाकी है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा जो फॉर्मेट है वो कौन सा रहेगा पाकिस्तान के लिए? प्रीवियसली तो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट था वो T20 था, बट 2022 के बाद से हम स्पायरल डाउन किए हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है। कल का मैच हम फ्रीली खेलेंगे, अगर फ्रीली खेलेंगे, इफ़ वी प्ले थर्ड मैच विल विन द मैच। पाकिस्तान का बेस्ट चांस है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इट इज़ इन द ODIs। आई एम टेलिंग यू दिस, ODIs में हमारा बेस्ट चांस है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैचेस में नहीं है, हालांकि पाकिस्तान को चाहिए कि टेस्ट भी उनसे तगड़ा खेले। वी हैव प्लेड गुड टेस्ट मैचेस ओवर देयर प्रीवियसली। हाँ, सही मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया की तमाम टीमों के मुताबिक पाकिस्तान का इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है साउथ अफ्रीका में इन द टेस्ट फॉर्मेट। लेकिन व्हाट इफ नोरकिया आ जाए, उसकी टो का मसला वो आ जाएगा, कोर्ट से नहीं आएगा, येंसन आ जाएगा ODI स्क्वाड में, तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। इतने ऊंचे ऊंचे हैं और हाया मारते हैं, और वहाँ बाउंस मोर देन ऑस्ट्रेलिया है। तो देखें, जो फ्रीली खेलेंगे। मैं एक बात जो है हाफिज़ साहब ने कही कि बॉलर्स की बात, शाहीन की बॉल 145 पे नहीं पकड़ी जाती जब वो आगे करता है। yes. हारिस को ये समझ जाना चाहिए कि 150 का यॉर्कर नहीं लोगों से पकड़ा जाएगा। लोगों को वकार की यॉर्कर का पता, यॉर्कर मारता है, वसीम का पता था यॉर्कर, शोएब को पता, खेली जाती थी उनसे। आज भी क्रिकेट वही है, वही 22 यार्ड्स है। दे नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स, एंड इफ यू स्टिक टू द बेसिक्स, ODI में मुझे लगता है कि पाकिस्तान कैन परफॉर्म बेटर देन T20s और टेस्ट मैचेस। बिल्कुल सही है हाफिज़ साहब, जिस तरह आपने पहले कहा कि आपने चेंजिंग्स की और आपके हालात निस्बतन बेहतर थे, मगर मैच आप नहीं जीत पाए हैं। तो अगर हम बात करें बाबर आजम की और रिजवान की, इन दोनों को आउट कर दिया गया। बाबर आजम 31 बनाने में कामयाब हुए और रिजवान तो उतने भी नहीं रन्स बना सके इस बार। तो ये जो फॉर्म है, ये जो वेरिएशंस ऑफ शॉट्स है, ये कब कायम होगी कि कम से कम जो बॉलर है वो आपको पकड़ ना पाए? जैसे हमने देखा साइम ने वेरिएशंस यूज़ की, उन्होंने डिफरेंट शॉट्स मारी हैं, लेकिन बाय बाबर आजम ऑलवेज कम्स आउट ऑन द ईजीएस्ट शॉट। सबसे आसान चीज़ है कि बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर, उसकी शॉट्स के ऊपर लोग बात शुरू कर दें। ये दुनिया में इस वक्त सबसे आसान होगा। कोई बाबर आजम जैसा खेल ले, ये मुश्किल होगा। अगर कोई ये कहता है कि उसके पास शॉट्स की कमी है, तो उससे तो इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। वो पाकिस्तान का टेक्निकली सबसे मजबूत बैट्समैन है इस वक्त, ठीक है। उसकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, उसकी चीज़ें ख़राब हैं, और उसकी भी वजह है और उसकी मजबूत वजह है। लेकिन T20 क्रिकेट में उसके पास जो कमी है
बड़े शॉट्स किया है, और वो शुरू से अब वो नई चीज़ नहीं है। ऐड नहीं कर सके चीज़ों को, ये उनकी खामी है, उनको उसमें बेहतरी करने की ज़रूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मतलब हल्के बैट्समैन है। देखिए, ये तो मैंने कहा भी नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि बाबर इज़ अ मोस्ट टेक्निकल बैट्समैन राइट नाउ इन पाकिस्तान, तो बाबर आजम जब परफॉर्म करते थे उस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कहीं से भी बाबर के खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी कहता था। इवन उस वक्त भी देयर वाज नो हेटर्स एट ऑल। देखिए, जो उस वक्त कहते थे वो फिर अपने किसी ज़ाती मफादात के लिए नहीं, कहते वो उस वक्त भी कहते थे, जो उनको क्रिकेट की जिनको समझ थी वो कहते थे। जिनको क्रिकेट की समझ थी वो कहते थे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ये लेकिन चले वो एक और तरफ बहस चली जाएगी, लेकिन वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन हैं। उनकी T20 में भी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए T20 में? बाबर ने किया। तो उसने टीमों के खिलाफ खेल के किए हैं ना। हाँ, तो जो बेहतर होगा वो रन्स करेगा। ये असल में जो बेहतर होगा वो रन्स करेगा, कोई और नहीं कर पाया ना, तो इसका मतलब है कि उसने बेहतर क्रिकेट खेली है। मसला ये है कि क्रिकेट 2-3-4 वर्षों में जिस तरीके से उसमें तब्दीलियाँ आई हैं, शायद वो उन तब्दीलियों के उसके साथ साथ अपने आप को बेहतर नहीं कर पाए। तो ये एक मसला है पाकिस्तान का। लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। 4 साल तो वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं। अब जो यकायक चीज़ें ठीक होंगी नहीं। पाकिस्तान के पास अभी बाबर और रिजवान के फौरी तौर पर अगर कोई कहे कि मुतबादल मौजूद होंगे, उनको टीम में शामिल कर लें, तो वो कर लिए जाते। देखिए, वो तैयार नहीं किए गए ना हाफिज़ साहब। देखिए, मौका नहीं दिया गया। आपने मुसलसल अभी T20 का वर्ल्ड कप है, हम जिस तरीके से हार के आए वहाँ से, फिर उसके बाद हमने आगे जो इस बार साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ हमने खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमने जिस तरह से खेला, चले खैर ऑस्ट्रेलिया की मिसाल तो मैं नहीं देना चाहती क्योंकि पास्ट में भी कभी ऑस्ट्रेलिया का T20 हमारे लिए टूर बहुत आसान नहीं रहा। लेकिन मुसलसल अगर आप देख रहे हैं कि समवन एंड पेयर इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो फिर डोंट यू थिंक वी नीड टू चेंज समथिंग, वी नीड टू गेट सम प्लेयर्स प्रिपेयर्ड? आपके ख्याल में बाबर की जगह पर किसको शामिल करना चाहिए? फिलहाल तो है ही कोई नहीं हमारे पास। सिंपल इज दैट। यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। ठीक है, अगर प्लेयर्स नहीं बने हैं तो वो भी एक मसला है ना पाकिस्तान का, कि हम नहीं बना सके। बिल्कुल। तो वो भी किसी ना किसी की तो ख़राबी है ना, किसी ना किसी की नाकामी है। तो यही इसी चीज़ का पाकिस्तान को आज नुकसान हो रहा है कि आपके पास मुतबादिल खिलाड़ी मौजूद नहीं है। वो तो वैसे मुतबादिल तो किसी का भी है, पर राना साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूँ, हम दोनों को उठा के किसी और 2 बंदों को बैठा दें, सोफे पे तो 2 बंदे नज़र आएंगे कि 2 बंदे बैठे हैं ना जी, लेकिन वो बंदे की नहीं जी, ये पता करना पड़ेगा। तो ये आसान है कि बाबर को निकालें तो फलां को डाल दें। मतलब ये कैमरामैन साहब खड़े हुए हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं, वो ये बंदा खड़ा है, इनकी जगह तो कोई और बंदा खड़ा कर दो, तो बंदा तो खड़ा हो जाएगा। वो हेडफोन भी लगा के खड़ा हो जाएगा, वो उसका हैंडल भी पकड़ लेगा कमरे का, उसको घुमाता भी रहेगा इधर उधर, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी ना। तो ये फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। मैं अब आपकी बात को सेकंड करते हुए ही अपना नेक्स्ट ओपिनियन ये दे रही हूँ कि ये भी हमारा फेलियर है कि हम तैयार नहीं कर सके कोई और। मैडम, ये गुज़िश्ता 10-12 महीनों में कभी आपने ये सुना है यहाँ पे कि हमने ये ना कहा हो कि पाकिस्तान तैयार नहीं कर रहा प्लेयर्स? नहीं, ऑब्वियसली हम इस बारे में बात भी करते हैं। हाँ। और अफसोस की बात तो है कि अभी तक रिजल्ट उसका कोई सामने नहीं आया। ये प्रोसेस है ना जी, ये गारमेंट्स की फैक्ट्री नहीं है। प्लेयर्स जो है ये इंसान है, इनको वक्त लगता है। ये ऐसे थोड़ा कि आपने एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर आपने नक्शा बनाया और उसको आपने मशीन में डाला है, अगली तरफ से निकला है। ये प्रोसेस है, ये साइकिल है डेवलपमेंट की। ठीक है, और इसको वक्त लगता है, मतलब इसमें बरसों लगते हैं, कई बरस लगते हैं, फिर एक खिलाड़ी बनता है। अब ये भी नहीं पता कि जब आप उसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब वो हाईएस्ट लेवल पर जाता है, जो आपकी तवक्कुआत होती हैं उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। बहुत अच्छा लग रहा होता है 13 में, 16 में, 19 में, फर्स्ट क्लास में, इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा होता जिसके बारे में जो उससे तवक्को की जा रही होती है। तो इसमें वक्त लगता है। ये इतनी आसान नहीं है कि अगर कोई कहे जी आज हम रात को सोएं और अगले दिन उठे तो पाकिस्तान टीम का नक्शा। लेकिन ये मसला एक रात से तो नहीं चल रहा या 12 महीने से तो नहीं चल रहा, ये मसला तो बहुत देर से चल रहा है। घंटे में शुरू हुआ है। मैं तो नहीं, मतलब ये है कि आप देखें, आप कह रहे हैं कि बरसों लगते हैं खिलाड़ी तैयार करने में, तो कितना वक्त और चाहिए? मतलब ये अभी तक क्या गुज़िश्ता 4-5 सालों में क्या क्रिकेट नहीं हो रही थी, क्या अंडर 19 नहीं हो रही थी, या दूसरे टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, फर्स्ट क्लास भी हुई है, डोमेस्टिक भी हुई है, इनफैक्ट अब तो चैंपियंस कप भी खड़ा कर दिया गया है। ज़ीशान साहब, कितना मतलब हमें और वक्त चाहिए कि हम जो इतना एक आप अगर जाएँ, आप देखें कि कितनी जगहों पर कितनी क्रिकेट हो रही है, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, प्रेसिडेंट कप,
फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक कितनी जगह हैं जहाँ पर खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं जो लोकल लीग्स हैं हमारी, उसके बावजूद हम किसी को तैयार नहीं कर पाए हैं। तो हमें कितना वक्त चाहिए अभी तक? देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं ना मैं उस कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ। दुनिया की जितनी भी टीम्स है ना, उसमें एक एक दो लेगेसी प्लेयर्स होते हैं अपनी, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है। उनकी प्रेजेंस जो है ना उस ड्रेसिंग रूम को काफ़ी इनरिच करती है, जिन्होंने उनसे कुछ चीज़ें लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें लर्न करनी होती हैं। हम फ्रेंचाइज लीग्स की बात करते हैं, वो लीग्स अच्छी लगती हैं, हमें PSL अच्छी लगती है कि बाहर के क्रिकेटर्स आते हैं, हमारे भी नेशनल प्लेयर्स यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। तो जिन दो के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड सूटेबल रिप्लेसमेंट्स, नॉट नाउ बट इन द कमिंग टाइम्स, इफ़ यू आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बाबर इज़ ओनली 29-30, उसके लिए बड़ा एक लकी टाइम ये है कि उसके एज इज़ एट हिज साइड, और बैटर जो है ना वो राइप ही तब करते हैं जब वो अपनी 30s के आगे जाता है। वी सी द एग्जाम्पल दुनिया सारी में पड़ी हुई। इस टाइम पर सिर्फ एक चीज़ जो बाबर के लिए ज़रूरी है वो मैच प्रैक्टिस है। अब किसने करवानी है मैच प्रैक्टिस? ठीक है, दैट द ओनस इज ऑन हिम और क्रिकेट बोर्ड। देखिए, हम जब ICC को ब्लेम करते हैं कि ICC ने अपनी बैकबोन नहीं दिखाई और डिफरेंट बोर्ड्स को खुला छोड़ दिया। PCB के बारे में हम ये बात कहेंगे, हम बबल की बात हमेशा कर चुके हैं। 4 साल में जो बबल बनाया, नए प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। आपने बात की, हाफिज़ साहब ने बात की, और मीडिया के लोग बात करते हैं, नाउ यू सी न्यू फेसेस, लेकिन वो उन स्लॉट्स के लिए जो स्लॉट्स वेकेंट पड़े हुए थे। ये फिनिशर के स्लॉट पे आ गया, एक फास्ट बॉलर आपने ले लिया, स्पिनर से आप स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब आप प्रीमियर बैटर्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो रिजवान या बाबर, मैं रिजवान किस लिए कहता हूँ, रिजवान T20 में इतना सूट शायद ना कर रहा हो, शायद उसका भी रिदम ना पकड़ रहा हो। बाबर की बात है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कब अच्छी होती है? जब आपको अपने कैलिबर का कोई नया यंगस्टर नजर आता है टीम में आता हुआ। हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री भरी पड़ी है, दुनिया क्रिकेट की सारी, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की। जब अच्छा बॉलर आया, एक एस्टैब्लिश बॉलर है, तो वो एस्टैब्लिश बॉलर ने और अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दी, जस्ट टू स्टे इन द रेकनिंग। यहीं पर अगर आपके पास इस टाइम पे एक और हारिस रऊफ आ जाए, पेस वाला लड़का, तो हारिस रऊफ अपने आपको और निखारेगा, अपने आपको और बेहतर करने की कोशिश करेगा। वो 2 विकेटें गिरती देखेगा यॉर्कर पे, वो कहेगा मैंने भी यॉर्कर ही मारना। इस तरीके से बाबर जस्ट गेट्स बैक टू उसमें फिटनेस पे आए, अपना मैच फिटनेस पे। दूसरा, बाबर की सारी गेम रही शॉर्ट आर्म जैब्स पे और बड़े क्लासिक क्रिस्प शॉट्स में आता रहा। सो अनलेस एंड ही इम्प्रोवाइजेस एंड दैट टू ओनली इन द मैच, एड्रेनलिन रश मैच को जो होता है वो किसी जगह पे नहीं होता। नेट्स में यू कैन नॉट डू दैट। आप फील्ड नेट में जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो जो माइंड ऑन होता है ना आपके मैच के लिए, वो उसको आगे खुद भी देखना है कि डोमेस्टिक में आके खेले, और क्रिकेट बोर्ड को भी उससे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आके मैच प्रैक्टिस में अपनी ज़रूर है, या टाइम ऑफ ले तो पूरा टाइम ऑफ ले, प्लेयर हिज कैलिबर, और जैसे अपने को री इमेजिन करे व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ हिमसेल्फ, शाहीन, हारिस, ये सारे, तो दे विल बी दिस। मेरा पहले माइंड फ्रेम था ऐसा कि इनकी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा, जब तमाम सक्सेसफुल बोर्ड्स को मैं देखता हूँ, जब वो अपने ग्रेट प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं, उनको टाइम देते हैं, इधर टाइम ऑफ, क्योंकि उनके पास उनका एग्जिट प्लान बड़ा क्लियर होता है। तो अब बाबर अपने एग्जिट प्लान की एज पे नहीं, ना इस स्टेज पे, ही ओनली कैन इम्प्रूव अगेन, और शायद उससे बहुत बेहतर हो जाए, थोड़ी बहुत ट्वीक्स अपनी गेम में कर ले, माइंड पे से प्रेशर हटा दे। देखिए ज़ीशान साहब, वी हैवंट सीन एनी प्लेजेंट एग्जिट सिंस पास्ट ईयर्स। हमने देखा कि पाकिस्तान में कभी भी नहीं, यू कैन से इट, क्योंकि इवन वसीम अकरम सेड वंस के मुझे मतलब यू नो अभी ये जेमी एंडरसन जिस तरह से रिटायर हुआ है, सो वी हैवंट फेस्ड दैट थिंग। हमें कभी ये फेयरवेल और ये तमाम चीज़ें जो है वो नहीं देखनी पड़ी हैं। वी नेवर हैड दैट थिंग। मतलब अभी इमाद वसीम केम बैक रिटायर्ड, केम बैक एंड देन अगेन रिटायर्ड, मोहम्मद आमिर रिटायर्ड, केम बैक अगेन रिटायर्ड फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज के ठीक है अगर उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है तो भाई वो फिर लीग्स क्रिकेट खेलते हैं, अपनी ज़िंदगी पर काम करते हैं। वाई बॉदरिंग द NOCs एंड ऑल दैट? आप सही कह रहे हैं। क्या उन्होंने किसी गन पॉइंट पे उन्होंने रिटायरमेंट अपनी टीम में वापस आए थे? नो, वो आए, उन्होंने किसी को कन्विंस किया, वो दूसरे मान के उनको टीम में ले आए, और बोर्ड्स में प्रेसिडेंस नहीं है। मैं पास में एक एग्जाम्पल दूँ, डेविड वार्नर, इमाद वसीम से बड़ा प्लेयर सब बैटिंग की वजह से, डेविड वार्नर ने कहा कि मैं इस ट्रॉफी के लिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ट्रॉफी के लिए वापस आता था, मैं अवेलेबल हूँ। इतना बड़ा नाम कहता है, अवेलेबल हूँ रिटायरमेंट के ऐलान के बाद। तो क्रिस बेली उनका चीफ सेलेक्टर है, उसने कहा एब्सोल्युटली नो, वी विश यू ऑल द बेस्ट इन रिटायर्ड लाइफ, आराम से कमेंट्री बॉक्स में जाओ और कमेंट्री करो। हमारे एरिया, हमारे रीजन में वी डू नॉट नो व्हेन टू स्टॉप। उसमें चाहे पूरा साउथ एशिया ले ले, नो वन नोज व्हेन टू स्टॉप। बड़े ग्रेट प्लेयर्स भी जो गए हैं ना, आपके अक्रॉस द बॉर्डर भी गए हैं, इवन दे हैड टू बी टोल्ड भाई बस। हमारे यहाँ पोजीशन में था भाई बस के बिकॉज हम बस ही नहीं करते। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद हर साहब सब क्या हुआ था, सारे प्लेयर्स को कहते थे ना, तो कि साहब ने आप जाएं, उसके भी कोई जाना नहीं चाहता था, एवरीवन वांटेड टू प्ले। तो जब हमारे बंदों को ही नहीं पता होगा हमें स्टॉप कहाँ करना है और बोर्ड को भी नहीं पता कहाँ स्टॉप लगाना है, तो दिस सर्कस विल कंटिन्यू।
स्टॉप लग रहा है ना, 1-2 मैचेस के बाद स्टॉप लग जाता है, फिर एक आधे मैच के बाद वापस आ जाते हैं। तो बस यही ये आना जाना जो है वो हमारे बोर्ड में चल रहा है, और उसका नुकसान जो है वो हमें इसी तरह से हो रहा है कि हमारे प्लेयर्स जो है वो ना T20 में परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना किसी और फॉर्मेट में परफॉर्म कर पा रहे हैं। यंगस्टर्स जब किक इन करें ना, जहां खान, इरफान न्याज़ी, साइम अयूब, 1-2 और लड़के आ जाएंगे, इसी तरीके से टीम्स का जो है प्रोग्रेशन होती है। आपने जैसे थोड़ा सा विंडो खोली नए प्लेयर्स के लिए, आप देख लीजिए 1 साल के बाद टीम की शक्ल चेंज हुई होगी। 2 सीनियर प्लेयर्स होंगे लेकिन टीम की शक्ल होलिस्टिकली वो चेंज हो जाएगी। आई विश कि बिल्कुल ऐसा ही हो, और हम एक बेहतर पूल, एक बेहतर बेंच स्ट्रेंथ तैयार कर सकें अपनी, ताकि दुनिया में जिस तरह से कहा जाता था कि पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर 1 है, आज भी कहा जाता है, तो उस बात को हम जस्टिफाई भी कर सकें, बैटिंग अपनी जस्टिफाई कर सकें। थैंक यू सो मच हाफिज़ साहब, एंड थैंक यू सो मच ज़ीशान साहब। इट वॉज वेरी नाइस हैविंग यू बोथ हियर। इसी के साथ मुझे, हाफिज़ साहब और ज़ीशान साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्रेडिक्शन ज़रूर दीजिएगा साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लास्ट मैच में विन किसकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।